श्रीजी टीवी में आपका स्वागत है। आज हम श्रीजी टीवी पर लेकर आए हैं एक और ऐसा वीडियो जिसमें हम बात करेंगे उन आश्चर्यों के बारे में जिसका जवाब आज तक ना विज्ञान दे पाया है और ना ही कोई मनुष्य। ये चमत्कार ऐसे हैं जिससे ये साफ होता है कि भगवान आज भी पृथ्वी पर विराजमान है। श्रीजी टीवी पर हम ऐसे ही कुछ वीडियोस लेकर आते हैं जो आपको अवगत कराते हैं भगवान के साक्षात पृथ्वी पर होने से। इस तरह की जानकारी के लिए आप श्रीजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कन्याकुमारी तीर्थ के महत्व की। पद्म पुराण के अनुसार कावेरी में स्नान करके मनुष्य इसके बाद समुद्र तटवर्ती कन्या तीर्थ में स्नान करे। इस कन्याकुमारी तीर्थ के जल का स्पर्श कर लेने मात्र से ही मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। आइए जान लेते हैं कन्याकुमारी मंदिर की धार्मिक पृष्ठभूमि। कहते हैं कि राक्षस बाणासुर ने तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे अमरत्व का वरदान मांगा। भगवान शंकर ने उसे वरदान दिया और कहा, कुमारी कन्या के अतिरिक्त तुम सबसे अजय रहोगे। अमरत्व का ये वरदान पाकर राक्षस बाणासुर त्रिलोकी में उत्पात करने लगा। उसके उत्पात से पीड़ित देवता भगवान विष्णु के शरण में गए। भगवान ने उन्हें यज्ञ करने का आदेश दिया। देवताओं के यज्ञ करने पर यज्ञ कुंड की चिद ज्ञानमय अग्नि से देवी दुर्गा जी एक अंश से कन्या रूप में प्रकट हुई। प्रकट होने के बाद देवी भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए दक्षिण समुद्र तट पर तपस्या करने लगी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर जी ने उनका पाणी ग्रहण करना स्वीकार किया। देवताओं को ये देखकर चिंता हुई कि यदि देवी का विवाह हो गया तो बाणासुर का अंत नहीं हो सकेगा। तब देवताओं की प्रार्थना पर देव ऋषि नारद ने विवाह के लिए जाते हुए भगवान शंकर को शुचींद्रम स्थान पर इतनी देर तक रोक दिया कि विवाह का शुभ मुहूर्त टल गया। मुहूर्त टल जाने पर भगवान शिव वहीं पर स्थान रूप में स्थित हो गए। विवाह के लिए प्रस्तुत अक्षता आदि समुद्र में विसर्जित हो गए। कहते हैं वे ही तिल अक्षत रोली अब रेत के रूप में मिलते हैं। देवी फिर तपस्या में लग गई। बाणासुर ने देवी के सौंदर्य की प्रशंसा सुनी। वो देवी के पास गया तथा उससे विवाह करने का हठ करने लगा। इस कारण देवी से उसका युद्ध हुआ। युद्ध में देवी ने बाणासुर को मार डाला। कहा जाता है कि देवी का भगवान शिव के साथ कलयुग बीत जाने पर विवाह संपन्न होगा। अब आपको करवाते हैं कन्याकुमारी मंदिर के दर्शन। कई द्वारों के भीतर जाने पर कुमारी देवी के दर्शन होते हैं। देवी की यह मूर्ति प्रभावोत्पादक तथा भव्य है। देवी के एक हाथ में माला है। विशेषोत्सव पर देवी का हीरकादि रत्नों में श्रृंगार होता है। भद्रकाली मंदिर। कन्याकुमारी के उत्तर अग्रहार के बीच में भद्रकाली का मंदिर है। ये कुमारी देवी की सखी मानी जाती है। ये 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ भी है। यहाँ देवी सती का पृष्ठभाग गिरा था। गणेश जी का मंदिर। समुद्र तट पर जहां स्नान घाट है वहां घाट से ऊपर दाहिनी ओर एक छोटा सा गणेश जी का मंदिर है। गणेश जी का दर्शन करके कन्याकुमारी मंदिर के दर्शन करने लोग जाते हैं। मंदिर में द्वितीय प्रकार के भीतर इंद्रकांत विनायक नामक गणपति मंदिर है। इन गणेश जी की स्थापना देवराज इंद्र ने स्वयं की थी। विवेकानंद शिला। समुद्र में जहां घाट पर स्नान किया जाता है वहां से आगे बाईं ओर समुद्र में दूर अंतिम चट्टान दिखाई देती है। उसका नाम श्रीपाद शिला है। स्वामी विवेकानंद जब कन्याकुमारी आए तब समुद्र में तैरकर उस शिला तक पहुंच गए। साधारण यात्री ऐसा साहस नहीं कर सकता। उस शिला पर 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए वे बैठे आत्मचिंतन करते रहे। फिर नौका द्वारा उन्हें लाया गया। सुचींद्रम। कन्याकुमारी से सुचींद्रम की दूरी 13 किलोमीटर है। इस स्थान को ज्ञान वन क्षेत्रम भी कहा जाता है। गौतम ऋषि के शाप से इंद्र को यहीं पर मुक्ति मिली थी।
यहाँ इंद्र उस पाप से पवित्र हुए थे, इसलिए इस स्थान का नाम सुचिंद्रम पड़ा। तो जाना आपने कन्याकुमारी मंदिर का रहस्य। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो श्रीजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।